Hello and welcome. Welcome back to another video. This is Shokat Mir. As you all know that we are continuing the reasoning classes and this is our class 4th, and in this class we will be completely understanding the topic of semantic classification. Right from classification to semantic classification we will be covering each and everything, and we will be covering some of the multiple choice questions also. And I hope that students are getting well the topics and the concepts I am divulging over here. And इसके अलावा आप सबको बता दूं कि ये कंप्लीट नहीं है आपके एग्जाम के लिए कुछ भी, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। इसके अलावा भी अगर कहीं से आपको मान लीजिए क्वेश्चंस मिलते हैं करने को किसी वेबसाइट से या फिर किसी बुक वगैरह से, उसको प्रैक्टिस कीजिए। देखिए रीजनिंग, मैथ, जनरल एप्टीट्यूड जो भी है, लीगल एप्टीट्यूड, सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह जो भी होता है, ये वो चीजें हैं जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती हैं। 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता। मैं चाहे 1000 क्वेश्चन भी करा दूं, हो सकता है उन 1000 में से एक क्वेश्चन भी ना आए, और फ्रेम करने वाला एक किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंट कर दे क्वेश्चन को। तो हमने चीजें बेसिक से देखनी है, बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं। ये क्लासेस करने का मकसद है कि हमें बेसिक सीखने हैं, ठीक है। अगर हम बेसिक सीख जाते हैं तो हमें कोई भी क्लास करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में देखेंगे सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। सिमेंटिक वर्ड तो आप बखूबी जानते हैं, क्लासेस सॉरी पहले एक क्लास ले चुका हूं सिमेंटिक एनोलॉजी के ऊपर। अब सिमेंटिक मतलब तो पता है, समथिंग कनेक्टेड टू वर्ड और थिंग्स, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्लासिफिकेशन क्या है? आपने किसी चीज की कोई पर्टिकुलर क्लास को डिटरमाइन करना है, क्लास को बताना है। क्लास को बताना है इन द सेंस मतलब आपने बताना है कि ये चीज किस क्लास से आती है, ये चीज की क्या क्लास है, इस चीज को किस ग्रुप में रखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक 4 चीजों का हम ग्रुप बना लेते हैं। कौ, सॉरी काउ, फिर से छोटा लिख रहा है, बड़ा करते हैं इसको, ओके जी, ठीक है जी। फिर हम लिखते हैं गोट, ठीक है। फिर बुफेलो, बुफेलो की स्पेलिंग यही होती है क्या? बुफेलोज लिख देते हैं, गोट्स लिख देते हैं, काउस लिख देते हैं, ठीक है जी। और हम बिच लिख देते हैं साथ में। हम बोलेंगे कि इनमें से जो ऑड वन है, जो ऑड लफ्ज है या फिर ऑड चीज जो है उसको बाहर निकाल दीजिए, बाकियों को आप एक ग्रुप में डाल दीजिए। मतलब इनमें से 3 चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जिनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका ग्रुप नहीं बन सकता। तो जो हम ग्रुप बनाते हैं वो हम किसी एक चीज, किसी एक रीजन की वजह से ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। जिस रीजन की वजह से हम ग्रुप बनाएंगे मतलब हम उनकी क्लासिफिकेशन कर देंगे, उनकी क्लास डिफाइन कर देंगे। बात आ रही समझ में? तो जब हम इन चारों को अच्छे से परखेंगे तो हम देखेंगे कि काउस भी हमें दूध देती है, गोट्स भी और बुफेलोज भी, ठीक है। लेकिन लेकिन बिच हमें दूध नहीं देती। देखिए बिच दूध देती है, कुत्ती जो है वो दूध देती है, ठीक है, लेकिन इसका दूध इंसान इस्तेमाल नहीं करते। ये 3 ऐसे जानवर हैं जिनका दूध इंसान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। गाय का दूध भी इंसान इस्तेमाल करता है, गोट का भी और बुफेलो का भी। इन तीनों का दूध इंसान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका दूध जो है इंसान इस्तेमाल नहीं करते। तो हम दूध के बेसिस पर इन तीनों को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो मतलब अगर ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे 4, तो हमें जो ऑड वन है वो बाहर निकालना होता है। ऑड कौन सा है? बिच। तो बिच इसका आंसर बन जाएगा अगर आपको बस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। ऐसे होती है क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि आपको चीजों को जो है ना ग्रुप्स में डिफाइन करना है, और जो ऑड चीज है उसको बाहर निकाल देना है। किसी एक क्लास, किसी एक रीजन के बेसिस पर बाकी चीजों को अलग कर देना, और कोई एक चीज उनमें ऑड हो जाएगी उसको अलग कर देना है, ठीक है जी। उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ना। अगर कोई और भी चीज इसमें इंपॉर्टेंट हुई तो वो भी मैं बताता चलूंगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर पहला फर्स्ट है हमारे पास, ग्रैंडफादर, वाइफ, फादर, मदर, चारों के चारों घर में रहते हैं, चारों के चारों हस्बैंड के रिश्तेदार हैं, मतलब वाइफ के हस्बैंड के, फादर के सन के, या फिर ग्रैंडफादर के ग्रैंड सन के, ठीक है जी। तीनों आपस में रिश्तेदार एक ही घर में रहते हैं। क्लासिफाई कैसे करें? एक चीज के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं, एक चीज के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? ग्रैंडफादर जो है ये भी एल्डरली है, ठीक है, बड़े हैं किसके? हस्बैंड के।
फादर भी बड़े हैं हस्बैंड के, ठीक है जी, और मदर भी बड़ी है हस्बैंड की। वाइफ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ये तीनों लोग हस्बैंड के गार्डियन थे बचपन में, लेकिन वाइफ गार्डियन नहीं थी। तो वाइफ यहां पर क्या बन जाती है, ऑड बन जाती है। किस रीजन के ऊपर, कि एक तो ये एल्डरली नहीं हो सकती है, मतलब एल्डरली का मतलब ये है कि बड़ी हो सकती है एज में, लेकिन लेकिन मतलब कमा के खिलाने वाला कौन है, मतलब इसका इसका रिलेशन, जो वाइफ का रिलेशन है वो बाकियों से अलग है। या फिर हम ये कह सकते हैं वाइफ बाकियों से ज्यादा नजदीक है हस्बैंड के, है ना, रिलेशन में वो ज्यादा उसके क्लोज है बाकियों से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं वाइफ जो है हस्बैंड की गार्डियन नहीं हो सकती जब वो हस्बैंड बचपन में था, है ना। तो ये दो तीन चीजों के हम वाइफ को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वाइफ क्या हो जाएगी इसमें, ऑड हो जाएगी, है ना, वाइफ ऑड हो जाएगी इसमें। ऐसे वाइफ ऑड होती नहीं है, ठीक है। मैं भी अभी शादीशुदा नहीं हूं, लेकिन वाइफ ऑड नहीं होती है। अगर वाइफ सही हो ना बेटा, सपोर्टिव हो, और मर्द उसको ऑड ना समझे, तो बेटा मैं कहता हूं उससे अमीर इंसान कोई नहीं दुनिया में, है ना। मर्द जो है ना औरत ही बनाती है, और मर्द को कहते हैं ना कि अगर कामयाबी के दहाने पर कहीं ना कहीं ले जाती है, तो मैक्सिमम मतलब 90% केसेस में आता हो ऐसा होता है कि उसके पीछे एक औरत होती है, ठीक है। खैर, इसलिए औरत को मेरे कहने का मतलब ये था कि औरत को कमजोर नहीं समझना, है ना, औरत इज नॉट कमजोर। खैर, क्वेश्चन नंबर 2, कहीं और चले गए थे हम। एडिसन, फेराडे, न्यूटन, बिथोवन। थॉमस अल्फा एडिसन हमें पता है साइंटिस्ट हैं। माइकल फेराडे हमें पता है ये भी साइंटिस्ट हैं। न्यूटन हमें ये भी पता है कि साइंटिस्ट हैं। बिथोवन का हमें को पता नहीं साइंटिस्ट है या नहीं है, ठीक है जी। बिथोवन का हमें कोई पता नहीं साइंटिस्ट है नहीं है, लेकिन इन तीनों को तो हम देख सकते हैं ना कि ये तीनों साइंटिस्ट हैं, है ना, साइंटिस्ट है ना। थॉमस अल्फा एडिसन, माइकल फेराडे और न्यूटन, जिन्होंने हमारे 3 लॉज दिए मोशन के। तो हम इन तीनों की क्लास बना सकते हैं। तो ऑड वन कौन सा बच जाएगा हमारे इसमें, बिथोवन जो है ये ऑड वन बच जाएंगे हमारे। ये बिथोवन बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये एक म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन थे, ठीक है जी। इनको म्यूजिशियन, एज ए म्यूजिशियन जाना जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, वैन, कार, तीनों गाड़ियां हैं, तीनों चलती हैं, तीनों में लोग बैठ के जाते हैं। क्लासिफाई कैसे करोगे, क्लासिफाई कैसे करोगे, इसके मेड पर चलिए कि इसको इनको बनाया कैसे जाता है, इनकी इनकी मेकिंग पर चलिए। ऑटो रिक्शा 3 पहिए, टैक्सी 4 पहिए, वैन 4 पहिए, कार 4 पहिए। इसके भी 4 पहिए, इसके भी 4 पहिए, इसके भी 4 पहिए। तो ऑटो रिक्शा के 3 पहिए, तो इसको कर देंगे अलग। ये बन जाएगा आपका आंसर। ये ऑड वन है, ये निकाल दिया आपने बाहर। उन तीनों की बुला दी एक क्लास, उसकी एक अलग क्लास कर दी। ये होगी यहाँ पर क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन होगी, ठीक है। फ्लावर भी पढ़ते हैं कुछ लोग, फ्लावर भी पढ़ते हैं कुछ लोग। मुझे लगता है कि फ्लावर पढ़ना चाहिए। फ्लावर, श्रब, ट्री, हर्ब, ठीक है जी। इनको क्लासिफाई करते हैं। कैसे होगा क्लासिफाई, कैसे होगी इनकी क्लासिफिकेशन, देखिए ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है, ये भी प्लांट है। फ्लावर क्या है, ये पौधे के ऊपर कुछ उगने वाला है ना, ये पौधे का आउटपुट है, एक तरीके का फल है पौधे का। फल नहीं है, मतलब एक तरीके का, मैं अपनी देसी लैंग्वेज में कह रहा हूं, इसको सीरियस मत ले लेना, ठीक है। तो ये आउटपुट है, ये हमें क्या है, मतलब किसी चीज का हम जब काम करते हैं उसको फल मिलता है ना, वो वाला फल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास ये थोड़ा ऑड बन जाता है। फ्लावर अपने आप में एक प्लांट नहीं है, लेकिन ये तीनों अपने आप में एक प्लांट है, तो ये हो जाएगी अलग क्लास, इसका आंसर हो जाएगा फ्लावर, उनकी क्लास अलग हो जाएगी, ठीक है। ट्री, स्टेम, फेस, आई, चेयर, साइकिल, प्लांट, फ्लावर। देखिए कि कौन से साथ साथ जुड़ते हैं। ट्री की स्टेम होती है, तना होता है दरख्त का, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। फेस, आई, मुंह के ऊपर ही आंख होती है थोड़ी सी, मतलब मुंह के घेड़े में आती है आंख भी, ये भी ठीक है। चेयर, साइकिल, कुर्सी और साइकिल का क्या जोड़ है, कोई जोड़ नहीं है, इसको निकालो बाहर, इसको यहां से टिच्ची मारो ऐसे। प्लांट और फ्लावर, बिल्कुल पौधे के ऊपर फूल लगता है, भी मैंने ऊपर बताया, इसको भी अलग क्लास में हम डाल सकते। मतलब ये तीन वो ऑप्शंस हैं जो अपना किसी अपने एक पार्ट के साथ रिलेशन बताते हैं। ट्री का पार्ट है स्टेम, फेस का एक पार्ट है आई, और प्लांट का एक पार्ट है फ्लावर, है ना। तो मतलब वो अपना एक पार्ट बता रहे हैं, बाकी के 3 जो ऑप्शन है वो अपना एक पार्ट बता रहे हैं। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है सी पार्ट वाला जो ऑप्शन है, इन दोनों को कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये ऑड है, इसको हम अलग कर देंगे।
इसको हमने अलग कर दिया, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रशियन इंग्लिश एनसाइक्लोपीडिया एंड जर्मन। ये तो बच्चा बच्चा भी कर लेगा, रशियन भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, जर्मन भी एक लैंग्वेज है, चौथे को देखना ही नहीं एनसाइक्लोपीडिया क्या है क्या नहीं, इसको कर लीजिए सर्कल। एनसाइक्लोपीडिया एक किताब भी है, ठीक है जी, देखना एक बार जिंदगी में उस किताब को, बड़ी पहले पब्लिश हुई थी जब अभी इंटरनेट इतने उरूज पे नहीं जा रहा था इंडिया में, ना, तो ये किताबें बड़ी उरूज पे गई थी। टॉप 10 करके एक बुक थी, एनसाइक्लोपीडिया थी, और भी कुछ बुक्स आती थी, तो वो बड़ी जानी पहचानी बुक्स होती थी, है ना, तो उनको पढ़ा जाता था लोगों द्वारा बड़ा शौक से, तो उनमें से एक बुक एनसाइक्लोपीडिया भी है, मेरे पास भी पढ़ी हुई है। ठीक है जी, वर्ल्ड ऑफ साइंस भी थी एक, द वर्ल्ड एक करके थी बुक, मतलब बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स थी। अब तो खैर सब कुछ एक मतलब वो फिंगर टिप पे आ गया है, एक क्लिक पे आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 7, 4 of the following 5 are like in certain way and so form a group, which is the one that does not belong to that group। 4 एक ग्रुप के हैं और एक एक ग्रुप का नहीं है उनमें से, बताओ जी कैसे क्लासिफाई करोगे? देखो, हिल पहाड़ी है, माउंटेन भी पहाड़ी, इन दोनों को तो हमने कर लिया कैटेगरी में, लेकिन बाकी के 3 कैसे जाएंगे? वैली, डैम, रिवर, कोई लिंक ही नहीं बन रहा, मतलब नहीं। रिवर और डैम का अगर पानी के बेसिस पर बनाएंगे बन जाएगा, लेकिन बाकी 3 कहां जाएंगे? तो इसका हम एक और बेसिस पे बना सकते हैं। रिवर जो है वो एक वाटर बॉडी है, क्या है? वाटर बॉडी। बाकी के 4 जो है वो वाटर बॉडीज, बाकी के 4 वाटर बॉडीज नहीं है, तो रिवर इसका आंसर बन जाएगा। एक बात याद रखना बेटा, एक्स्ट्रा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, डैम जो है वाटर बॉडी नहीं होता, ठीक है जी, डैम इज नॉट अ वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी नहीं होता, डैम वाटर बॉडी नहीं होता, ये दिमाग में बिठा लेना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज, रैवेज, अनॉय, डिस्ट्रेस, हरास। कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको रीजन नहीं दूंगा, उनमें से एक ये भी बिल्कुल इजी, नीचे वाले 3 लफ्ज तो आप मतलब बचपन से आज तक सुनते आए हो, हरास, डिस्ट्रेस, अनॉय। आंसर बता दूंगा कुछ चीजों का, लेकिन उनका रीजन नहीं बताऊंगा, रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है जी, आई विल वेट फॉर द सेम। इसका आंसर जो है रेवेज है, ठीक है जी, ये तीनों एक क्लास के हैं, ये तो सबको पता ही है। क्यों है इसका आंसर रेवेज, किस बेसिस पर मैंने किया है, ये आपने मुझे बताना है, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कलर्स दिए गए हैं, हमने ऑड कलर बाहर निकालना है, ग्रीन, रेड, वायलेट, पिंक, येलो। देखिए कैसे बनेंगे, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। एक तो हमने वावल के बेसिस पर 4 को अलग कर दिया कि जो बाकी के 4 हैं उनमें वावल ई लगा हुआ है, ठीक है, उस बेसिस पर हमने क्या कर दिया, पिंक को अलग कर दिया। दूसरा एक और बेसिस है जिसके ऊपर हम पिंक को अलग कर सकते हैं, कौन सा बेसिस है? ये जो 4 कलर्स हैं, ये जो 4 कलर्स हैं, ग्रीन, रेड, वायलेट और येलो, ये चारों कलर्स हम रेनबो के अंदर देखते हैं, किसके अंदर? रेनबो के अंदर। लेकिन पिंक कलर जो है हमें रेनबो के अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है जी, पिंक कलर जो हमें वो रेनबो के अंदर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंक, ये बन जाएगा इसका ऑड कलर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज अगस्त, जनवरी, जून, जुलाई। इसका भी मैं आपको रीजन नहीं दूंगा, आंसर बता दूंगा। इसका रीजन क्या होगा ये थोड़ा मुश्किल है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका रीजन आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। इसका रीजन मैं आपको नहीं देने वाला। इसका आंसर जून है। कैसे जून है, क्यों जून है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लगता है मेरा जैकेट कहीं पर अटक गया और इसका हो गया काम खराब, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉक, शर्ट, स्कर्ट, ट्राउजर, क्लॉथ। फ्रॉक, शर्ट, स्कर्ट, ट्राउजर और क्लॉथ, बताइए जो ऑड कौन सा बनेगा इसमें से। अब एक चीज देखिए, ऊपर वाली जो 4 चीजें हैं, ऊपर वाली जो 4 चीजें जिसमें फ्रॉक आ गया, शर्ट आ गया, स्कर्ट आ गया, ट्राउजर हो गया, पहनने वाली चीजें हैं, पहन सकते हैं हम। और ये ऊपर वाली जो 4 चीजें हैं ये नीचे वाली चीज से बने हैं, बना सकते हैं ना रिलेशन, कि कपड़े से हम ऊपर वाली 4 चीजें बना सकते हैं, इसलिए ऊपर वाली 4 चीजें क्या हो जाएंगी?
अलग हो जाएंगी, है ना, क्लासिफाई हो जाएंगी एक एक क्लास में आ जाएंगी, और नीचे वाली एक अलग क्लास में बन जाएगा, तो नीचे वाला बन जाएगा ऑड, क्लॉथ वाला बन जाएगा ऑड। क्यों? क्योंकि क्लॉथ से हम चारों चीजें बनाते हैं, बाकी उसके अलावा बनाने के अलावा कोई और रिलेशन है क्लॉथ का इन चारों चीजों के साथ? कोई रिलेशन नहीं बनता है ना। कपड़े से तो हम बनाते ही है ना, चाहे फ्रॉक बनाए, स्कर्ट बनाए, शर्ट बनाए, ट्राउजर बनाए, पैंट बनाए, ठीक है जी, जैकेट बनाए, जो मर्जी बनाए, तो कपड़े से बना रहे हैं, है ना, तो कपड़ा इसमें ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। इन दिस क्वेश्चन 4 words have been given, out of which 3 are alike in some manner and the 4th one is different. Choose out the odd one. Baghdad, Beijing, Delhi, Pakistan. ऑब्वियसली ये 3 जो है कुछ कंट्रीज की क्या है, कैपिटल है, और पाकिस्तान अपने आप में एक मुल्क है, ठीक है, पाकिस्तान की कैपिटल नहीं दी गई है, पाकिस्तान सीधा मुल्क ही बताया गया है, तो पाकिस्तान हो जाएगा इसमें ऑड। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका पाकिस्तान। लेकिन अब आपके लिए यहां पर भी एक क्वेश्चन है, दिल्ली जो है वो किसका है? इंडिया का। बीजिंग और बगदाद किसकी कैपिटल है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये दोनों कैपिटल्स हैं बेटा, किस किस कंट्री की ये कैपिटल्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो खैर हर एक को पता है, हमारे साथ ही है आस पड़ोस में, ये भी पता ही होगा बहुत सारे बच्चों को, मुस्लिम बच्चे जो हैं उनको ये चीज इसका पता होगा बगदाद का, क्योंकि बगदाद कुछ रिलीजियस हिसाब से भी कनेक्टेड है ना। ये जगह जो है, बगदाद वाली जगह जो है, वो रिलीजियस हिसाब से भी मुस्लिम्स के लिए कनेक्टेड है, तो मुस्लिम बच्चों को ये चीज मुझे लगता है ज्यादा पता होगी, इसलिए मैंने दोनों का बता दिया कि दोनों का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, लगता है सिमेंटिक क्लासिफिकेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी, बाकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, बाकी आप सिर्फ इन क्वेश्चन पे रहोगे तो मुझे बोलोगे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो आई एम सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकता, है ना, मुझे थोड़ा सच ही बोलना पड़ता है। अब 10-12 क्वेश्चन करके आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, कम से कम एक एक टॉपिक के आपने कम से कम अगर करोगे 50-50 क्वेश्चन आपने क्या करने, सॉल्व करने। देखो हर टॉपिक एक दिन के लिए रखो ना, यहां से टॉपिक देखा, सीखा, 50 क्वेश्चन एमसीक्यू लगाए, कितना टाइम लगता है? आधे घंटे 50 एमसीक्यू लग जाते हैं। 1 घंटा रख लो, 2 घंटे रख लो, 2 घंटे में 50 एमसीक्यू लगा दोगे पूरे दिन, 24 घंटे में से 2 घंटे निकाल भी कोई मसला नहीं है। और यकीन मानो अगर आप 50-50 एमसीक्यू हर एक टॉपिक के लगाओगे ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि 20 में से 15 क्वेश्चन तो आपके उन्हीं टॉपिक्स में से निकल आएंगे, ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगाने हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और मैं भी देखूंगा, टाइम लगा तो मैं लेकर आऊंगा क्वेश्चंस वगैरह। बाकी अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके अलावा कम से कम टेलीग्राम पे जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, है ना, थोड़ी सी वहां पर भी दूरी रह गई है मोनेटाइजेशन के लिए, है ना, वहां पर 150 बंदे कम है, 850 हो गए, वहां भी 1000 चाहिए होता है, ठीक है जी। तो ये तो खैर आपकी दुआओं से और सपोर्ट से हो गया है, और भी ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, जरा दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्या पता दूसरे आपकी वजह से कुछ पढ़ जाए, है ना, नौकरी लगना बात का मसला है, क्या पता आपको सवाब भी मिल जाए, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर।